होती है। क्या किसी क्रिमिनल के लिए, क्रिमिनल बनने के लिए, किसी आदमी को क्रिमिनल बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन, बेसिक क्वालिफिकेशन की जरूरत है? क्या किसी इंसान को क्रिमिनल बनने के लिए जेंडर स्पेसिफिक होना, क्या ऐसा है कि सिर्फ मेल्स ही क्रिमिनल है या सिर्फ फीमेल्स ही क्रिमिनल है? नहीं। इसी तरह से एज भी एक फैक्टर है। कोई भी आदमी जो क्राइम कमिट करता है, जो एक लॉ तोड़ता है, उसे हम क्रिमिनल कहते हैं और इसकी कोई एज नहीं है। मैं इसी चीज़ को कल रिसर्च कर रहा था तो मैं जान के बड़ा परेशान हैरान हो गया। मिनिमम एज अगर हम देखें, रिसेंटली एक 8 साल का लड़का जो कि बिहार के एक गांव से है, ही हैज बीन एप्रीहेंडेड। उसने 3 मर्डर, 3 सीरियल किलिंग जो है की हैं, 1 उसमें से उसके फैमिली मेंबर की, इफ आई एम नॉट। तो इस तरह की चीज़ को जब हम डील करते हैं, इसीलिए पुलिस को आप लोग जो जानते हैं वो दबंग तरीके से जानते हैं। मूवीज में भी आप देखते हैं मार रहे हैं, लैंग्वेज थोड़ी वैसी है। लेकिन जब क्रिमिनल की बारी आती है, जब हम एक स्पेसिफिक क्रिमिनल की यहाँ बात कर रहे हैं जिनकी जो एज है उनको हम क्रिमिनल नहीं बोलेंगे, दीज आर द चिल्ड्रंस हु आर इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ। अब इसमें 2-3 फैक्टर्स और हैं, उनका एजुकेशन है वगैरह वगैरह, लेकिन जो मेरा टॉपिक है वो रिलेट करता है एज को। चाइल्ड की जो डेफिनेशन है वो जस्टिस में जो जेजे एक्ट में जो है वो डिफाइन की गई है इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 12, जिसका मतलब है कि 18 ईयर्स की एज जिसने अटेन नहीं की है वो जुवेनाइल है। अब अगर कोई जुवेनाइल, कोई अगर एक जुवेनाइल किसी लॉ को तोड़ता है तो उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं कि ही इज ए चिल्ड्रन हु इज इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो इसके लिए जो गाइडलाइंस है मैं अब डायरेक्ट उस पर आऊँगा। बीइंग ए पुलिस पर्सन वी आर द फर्स्ट वन जो हम इस तरह के बच्चों को पकड़ते हैं। यहाँ पे मैं अरेस्ट नहीं बोलूँगा, दिस टर्म इज नोन एज एप्रीहेंशन। हम इन्हें एप्रीहेंड करते हैं। वी आर द फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद दिस जुवेनाइल्स। हमें सबसे पहले उसके पेरेंट्स को या फिर उसके जो गार्डियंस हैं उनको नोटिफाई करना है कि आपका बच्चा किसी इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसको हमने एप्रीहेंड किया है और ये उसके ग्राउंड्स हैं। विदिन 24 आवर्स हमें उस बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उनके सामने पेश करना है। आफ्टर फुलफिलिंग ऑल दी डिटेल्स, इसमें जो है हमारे पास एक सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट होती है, हमें वो तैयार करनी है। क्या ग्राउंड्स है जिसमें उसे एप्रीहेंड किया गया है, क्या उसको जो है हमारा जो उसके साथ कंडक्ट है वो बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। चाइल्ड फ्रेंडली में मैं इसी केस में जिसमें मैं बात कर रहा था, एक 8 साल का बच्चा, जब इसे पुलिस ने एप्रीहेंड किया और इससे जब क्वेश्चनिंग की गई, ये बहुत टेक्टफुली क्वेश्चन है, हम इसको रादर क्वेश्चन हम इसे बोलेंगे, जब उससे डिस्कशन की गई इस बारे में, उस बच्चे का कहना था कि मुझे जूस का एक गिलास पिलाओ, मैं सब सच बता दूंगा। तो दीज आर नॉट हार्डकोर क्रिमिनल्स, ये बच्चे हैं, जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है, इनको अगर हम टेक्टफुली टैकल करते हैं तो ये खुद ही सब कुछ कन्फेस करते हैं, खुद ही सब कुछ बताते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम इसे आगे प्रोसीड करते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, कई बार ऐसा हुआ जैसे चोरी के केसेस हैं, इस तरह के जो बच्चे हैं उन्हें लोग खुद पकड़ लेते हैं और मार पिटाई करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को भी यहाँ बताना चाहूँगा, बहुत बड़ी ऑडियंस है हमारे पास, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये बच्चे हैं, गलती हो गई है, आपको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए एंड इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट देम कि उन पर इस तरह का कोई असॉल्ट ना हो। इसके अलावा एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की और हमारे मीडिया पर्सनल भी यहाँ पर है, वो इनकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई भी जुवेनाइल किसी भी एक्ट का वायलेशन करता है, हमें उस चीज़ को, उस रिपोर्ट को, उस नाम को, उस बच्चे की आइडेंटिटी को कभी भी मीडिया के सामने नहीं लाना है। वो डिस्क्लोज रहेगी, वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, सिर्फ ऑनरेबल जजेस के सामने जाएगी उस बच्चे की आइडेंटिटी। उस बच्चे की आइडेंटिटी को हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। होपफुली आपको चार्ज लेकर के होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी के इसके फौरन बाद ऑडियंस, जैसे कि आप जानते हो कि आज के चीफ गेस्ट वर्दी डीडीसी